प्यारे बच्चों, मित्तल इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने V1 फाइनाइट वर्ब V1 के बारे में जाना था। आज फाइनाइट वर्ब V2 के बारे में जानते हैं। V2 का अर्थ होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म। आइए देखते हैं इसका टेंस में किस प्रकार से प्रयोग होता है, कहाँ प्रयोग होता है, जानते हैं। वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग नंबर 1, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। पास्ट इंडेफिनिट में जितने भी वाक्य होते हैं उन सब में हमारा V2 का प्रयोग होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। दूसरी बात, इसकी एक विशेषता और ये है कि ये भी सभी सब्जेक्ट के साथ, चाहे सिंगुलर है, चाहे प्लूरल है, चाहे आई है, सभी के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। आई के साथ भी सेकंड फॉर्म, यू के साथ भी, वी के साथ भी, दे के साथ भी, सभी सब्जेक्ट के साथ हमारी सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। दूसरी बात, इसका निगेटिव जब हम बनाते हैं, वर्ब की जहां सेकंड फॉर्म होती है, जब निगेटिव बनाते हैं तो वहां पर डिड नोट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है कि डिड नोट के बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य होता है और ये हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म के स्थान पर डिड नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। इन वाक्यों के अंत में, जैसे कि पास्ट इंडेफिनिट के वाक्य हैं, इनमें किसी काम का करना या होना पास्ट में पाया जाता है। जैसे का था, ती थी, ते थे, आदत भी हो सकती है, कोई एक्टिविटी भी हो सकती है, या ये आदि सब, जैसे गया, खाया, पिया, लिखा, है ना, सोया, रोया आदि शब्द आते हैं। इस प्रकार के जो वर्ड हैं हमारे पास्ट को बताते हैं। इसलिए इसकी पहचान क्या है कि ये शब्द जो हैं इनके अंत में ता था, ती थे, या ये इस तरह के शब्द आए हैं। ठीक है, ये कॉमन बात है, इसको आप सीख। अब देखिए एग्जाम्पल, मैंने उसे पढ़ाया। ये सब्जेक्ट आई है यहां पर, मैंने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई टॉट, उसे की आ गई हिम, मैंने उसे पढ़ाया। इसी वाक्य को ये टॉट जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब हमने इसको निगेटिव बनाया, तो जब निगेटिव बनाएंगे तो आई डिड नॉट टीच हिम। टीच क्या होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, क्योंकि मैंने बताया आपको कि डिड नॉट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। क्लियर? अब मेन बात आई, एक और मुख्य बात है, यदि भूतकाल में किसी व्यक्ति की आदत बताई जा रही है, बार बार रिपीटिशन ऑफ वर्क, किसी काम को करने की आदत प्रकट होती है किसी व्यक्ति की, तो उसमें हम दो चीजों का प्रयोग करते हैं, वुड का या यूज टू का। वुड के साथ भी या यूज टू के साथ भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ये आपको बताया था मैंने, वुड हमारा क्या है, वुड हमारी मॉडल वर्ब है, मॉडल के साथ में V1 का प्रयोग होता है। और यूज्ड के बाद में टू लगा हुआ है, जिसके भी बाद में टू होता है और इन्फिनिटिव बनता है, तो टू और इन्फिनिटिव बनाकर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही हो जाती है। टू के बाद जब इन्फिनिटिव बनते हैं किसी चीज का भी, तो वो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। सही में बात? एग्जाम्पल देखिए, ही वुड टेल ए लाई, वह झूठ बोला करता था। इसका मतलब उसके झूठ बोलने की आदत थी, बार बार झूठ बोला करता था, तो ये पास्ट में उसकी आदत को दर्शा गया है, तो ये ही वुड टेल ए लाई। और एग्जाम्पल देखिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म के जहां जहां भी प्रयोग होंगे संभवतः वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। एग्जाम्पल देखिए आप दूसरा, किस प्रकार से हम लिखेंगे वुड का प्रयोग। कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, विशेष स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनमें वुड का प्रयोग, V2 का प्रयोग होता है। देखिए कहां कहां पर हम करते हैं। नंबर 8, एक स्ट्रक्चर हमारी है, इट्स हाई टाइम। इट्स हाई टाइम, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट लगेगा, फिर हमारी V2 का प्रयोग होगा, उसके बाद अदर वर्ड आएंगे। ये इट इज हाई टाइम, ये हमारी फ्रेज है, ये किस प्रकार से प्रयोग की जाती है कि ये समय है। ठीक है, अब देर हो चुकी है, अब ये समय, कोई काम करने का समय आ गया है, ये काम कर लेना चाहिए, इमीडिएटली हमें कोई काम करना चाहिए, इस बात को दर्शाती है इट इज हाई टाइम। बिल्कुल उचित समय है, ये बहुत देर हो चुकी है पहले से, अब हमें काम आगे करना चाहिए, ये इस बात को है शो करती है। जैसे इट्स हाई टाइम ही वेंट देयर,
यह बिल्कुल सही समय है कि उसे वहां जाना चाहिए। तो यहाँ पर ही के साथ में V2 का प्रयोग किया गया है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर में V2 का प्रयोग होता है। क्लियर? ये बात समझ में आ गई होगी। अब अगला एग्जांपल देखिए। स्ट्रक्चर है हमारी वुड रादर। वुड रादर के बाद दो स्ट्रक्चर आती है, एक V1 प्लस देन प्लस V1, एक आती है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड। यहां पर V2 का प्रयोग किया गया है। अब क्योंकि V2 के साथ साथ ये भी बताना जरूर कि ये दो स्ट्रक्चर कौन कौन सी होती है। वुड रादर का मतलब क्या होता है? किसी चीज के बजाय कोई चीज ज्यादा अच्छी करना, पसंद करना, वहां पर वुड रादर का प्रयोग होता है। इसके लिए अलग वीडियो में डिटेल वीडियो बनाऊंगा, तब उसमें आप देखना कि वुड रादर क्या होता है। आज ये समझिए कि यदि कोई किसी वाक्य में वुड रादर का प्रयोग होता है तो वहां पर दो स्ट्रक्चर्स होती हैं। एक में दोनों तरफ V1 का प्रयोग होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। एक में हमारी V2 का प्रयोग होता है। अंतर क्या है समझिए। यदि वुड रादर के बाद क्रिया ही आ रही है, कोई भी क्रिया आ रही है, कोई भी वर्ब आ रही है, तो V1 प्लस देन प्लस V1 लगेगा। यदि दूसरा क्या है, यदि वुड रादर के बाद में कोई सब्जेक्ट आ रहा है, सब्जेक्ट आने की स्थिति में यहां पर V2 का प्रयोग होगा और उसके बाद अदर वर्ड लगेंगे। एग्जाम्पल देखिए, आई वुड रादर डाई देन बैग। मैंने एग्जाम्पल लिखा, आई वुड रादर डाई देन बैग। मैं भीख मांगने की अपेक्षा मरना चाहूंगा, मरना बेहतर समझूंगा। तो यहां पर दो क्रियाएं होगी, भीख मांगना और मरना। मरना और भीख मांगना दोनों में किसको अच्छा समझ रहा है? वो डाई को। जिसको अच्छा समझ रहा है वो रादर के बाद आएगी और देन लगाकर जो पहली क्रिया है वो बाद में जाएगी। आई वुड रादर डाई देन बैग। मैं भीख मांगने की बजाय मरना पसंद करूंगा। इसका यह अर्थ हुआ। समझ में आई बात? दूसरा एग्जाम्पल, यदि सब्जेक्ट आ जाता है, वुड रादर के बाद में सब्जेक्ट आ जाता है, तो हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म जिसका जिक्र हम आज कर रहे हैं V2 का प्रयोग, वो ये सिखाने के लिए इसका भी जिक्र करना जरूरी है, क्योंकि दोनों स्ट्रक्चर साथ साथ होती है। कभी ये आ जाती है, कभी आ जाती है। तो V2 का प्रयोग यहां करेंगे, आई वुड रादर ही वेंट देयर। मैं चाहूंगा कि वह वहां जाए। तो यहां पर जाए, लेकिन यहां पर V2 ई का प्रयोग होगा। समझ में आई बात? इस प्रकार से इन दोनों स्ट्रक्चर के बारे में हमने आपको बताया कि वुड रादर के बाद यदि क्रिया आती है तो V1 प्लस V1 का प्रयोग होगा, बीच में देन लगेगा। अगर सब्जेक्ट आता है तो उसके बाद V2 का प्रयोग होगा, फिर अदर वर्ड लगेंगे। ये हमारे। अब आइए दूसरी रचना, आई विश दैट, ओ दैट, इफ ओनली, वुड दैट। ये ऐसी हमारी फ्रेजेज हैं, इनके बाद भी दो स्ट्रक्चर होती है। यदि इनके बाद सब्जेक्ट आता है, इसके बाद सब्जेक्ट आया, यहां पर हैड प्लस आया, हैड प्लस V3, हैड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। उस स्थिति में होगी जब यहां पर टाइम फ्रेज दिया होगा, जैसे यस्टरडे है, द लास्ट नाइट है, आदि आदि। तो ऐसी स्थिति में हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, आई विश आई हैड हैड करेज यस्टरडे। काश, आई विश का मीन्स काश। कल, कल बीता हुआ कल है, कल मुझे साहस होता। यहां रखने के सेंस में हैड का प्रयोग है, लेकिन ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हैज, हैव, हैड, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये हैड यहां पर हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग है। तो मैं समझता हूं ये हैड और हैड दो बार आया हुआ, लेकिन आपको समझने में ये हमारी रूल के अनुसार है हैड, और ये हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। दूसरा एग्जांपल देखिए, अगर इसके बाद सब्जेक्ट के बाद कोई अदर वर्ड आता है और प्राइम फ्रेज नहीं है, तो उसकी अंग्रेजी हम कैसे बनाएंगे? वहां पर V2 का प्रयोग करेंगे। वुड दैट, उसके बाद V2 लगाएंगे। वुड दैट ही लेफ्ट द सिटी। काश उसने शहर छोड़ दिया होता। तो इस प्रकार से हमारी जो एग्जाम्पल हैं ये क्लियर हुए। ये स्ट्रक्चर बतानी इसलिए जरूरी थी क्योंकि इन दोनों में V2 का प्रयोग हुआ है। V2 के साथ में यहाँ हैड प्लस थर्ड फॉर्म है, यहाँ V1 V1 है, लेकिन इनका जिक्र भी इसलिए करना पड़ा क्योंकि इनके बिना यह अधूरा थी ये स्ट्रक्चर। मैं समझता हूं कि V1 V2 का प्रयोग। एक एग्जाम्पल और देखिए, उसमें क्या है, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए।
अब देखिए अगली एग्जाम्पल की ओर चलते हैं हम। कभी कभी हमारे जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं वो इस प्रकार के आ जाते हैं कि जिसमें हम जो अधूरी रहती है हमारी कल्पना। जैसे हमने कहा यदि मैं आगरा जाऊं तो ताजमहल देखूं। ठीक है, ये हमारी कल्पना है। ना तो मैं आगरा जा रहा हूं ना मैं ताजमहल देख रहा हूं। ऐसी कल्पना जो पूरी नहीं हो रही है उसमें भी हम पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, V2 का प्रयोग करते हैं। इफ, ध्यान रखेंगे, इफ आई वेंट आगरा को मिलाएंगे आई वुड सी द ताज। इसकी रचना इस प्रकार से होगी। वेंट यहां पर V2 का प्रयोग किया गया है। जाऊं, यदि मैं आगरा जाऊं, ना तो गया हूं और ना देखा है, तो ये इस प्रकार के वाक्यों में हमारा V2 का प्रयोग होता है। समझ में आई बात? एक और एग्जांपल देना चाहता हूं। ये नेक्स्ट नियम था, यदि मैं आगरा जाऊं तो ताजमहल देखूं। और देखिए कहां पर प्रयोग होता है V2 का। ये हमारा जब दो वाक्य आते हैं जुड़े हुए होते हैं जिनमें पहले या बिफोर होता है, पहले या बाद में होता है। जैसे हमने कहा रोगी के डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। रोगी मर चुका था एक कार्य ये है हमारा, और डॉक्टर के आने से पहले, इसका मतलब डॉक्टर बाद में आया, ये कार्य बाद में हुआ, ये कार्य बाद में हुआ, ये कार्य पहले हुआ, और यहां पर क्या हुआ पहले। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ये जो पहले वाला काम है ये नंबर 1 पे रखेंगे, बाद वाला काम नंबर 2 पे रखेंगे, और पहले के वजह बिफोर लगाएंगे। अब क्या ध्यान रखते हैं इसमें, ये जो पहले वाला कार्य है ये हमारा परफेक्ट टेंस में बनेगा। यहां पर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 का प्रयोग होगा, और दूसरे वाले वाक्य में सब्जेक्ट प्लस V2 का प्रयोग होगा। यहां पर V2 का प्रयोग समझाना मुझे अनिवार्य था कि यहां पर V2 का प्रयोग होगा। रोगी के डॉक्टर के आने से पहले, तो वाक्य को कैसे लिखेंगे, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। क्या लिखेंगे, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ये समझ में आया आपको? इस प्रकार से जहां हमारी पास्ट और परफेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है वहां हम एक में V2 का प्रयोग करते हैं, एक में हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। मैं समझता हूं कि आज आपको V2 का प्रयोग अच्छा लगा होगा। आप इसको बार बार देखिए, समझिए, और अपने ट्रांसलेशन में इसका प्रयोग करने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।